चेन्नई की टीम डूबने ही वाली थी, लेकिन उसके बाद धोनी ने कुछ ऐसा किया जिसे देखकर वहां बैठी ऑडियंस की सांसें भी रुक गई थी। मैं बात कर रहा हूँ 21 अप्रैल 2019 को हुए आरसीबी और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच आईपीएल के 39वें मैच की, जहां पर चेन्नई सुपर किंग्स ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया था और आरसीबी की तरफ से ओपनिंग करने के लिए आते हैं विकेट कीपर पार्थिव पटेल और कैप्टन विराट कोहली। दोनों बैट्समैन मैच की आराम से शुरुआत करते हैं और धीरे धीरे रन बनाने लगते हैं, लेकिन 2 ओवर की तीसरी बॉल पर विराट कोहली बस 9 रन मारकर चहर की बॉल पर कैच होते हैं और उनकी जगह आते हैं एबी डिविलियर्स, जो पार्थिव पटेल के साथ पार्टनरशिप बढ़ाकर रन को आगे बढ़ाने लगते हैं। दोनों बैट्समैन काफी तेजी से रन को आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन 6 ओवर की 5वीं बॉल पर एबी डिविलियर्स 25 रन मारकर कैच हो जाते हैं और फिर आते हैं अक्षदीप नाथ, जो पार्थिव पटेल के साथ बैटिंग करने लगते हैं और धीरे धीरे आरसीबी का स्कोर भी आगे बढ़ रहा था, लेकिन 12 ओवर की चौथी बॉल पर अक्षदीप नाथ भी 24 रन मारकर आउट हो जाते हैं। उनके बाद आते हैं मार्कस स्टोइनिस, जो पार्थिव पटेल का साथ देते हैं रन को आगे बढ़ाने में और फिर हमें पार्थिव पटेल के 50 रन भी देखने को मिल जाते हैं, लेकिन 15 ओवर की चौथी बॉल पर पार्थिव पटेल 53 रन मारकर ब्रावो की बॉल पर आउट होते हैं और उनकी जगह मोइन अली आकर मार्कस स्टोइनिस के साथ बैटिंग करने लगते हैं, लेकिन 16 ओवर की दूसरी बॉल पर हमें चेन्नई सुपर किंग्स के फील्डर्स की कमाल की फील्डिंग देखने को मिलती है, जहां पर वो मार्कस स्टोइनिस को बड़े ही गजब के तरीके से आउट करते हैं और फाइनली 20 ओवर की आखिरी बॉल पर एक सिंगल भागकर आरसीबी का स्कोर होता है 161 रन। अब चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से टारगेट को चेस करने के लिए शेन वॉटसन और फैफ डू प्लेसिस आते हैं, लेकिन पहले ही ओवर की 5वीं बॉल पर शेन वॉटसन बस 5 रन मारकर आउट हो जाते हैं और उनकी जगह आते हैं सुरेश रैना, जो अगली ही बॉल पर बोल्ड होते हैं। उनके बाद आते हैं अंबती रायडू, जो फैफ डू प्लेसिस के साथ मिलकर टारगेट को चेस करने लगते हैं, लेकिन 3 ओवर की आखिरी बॉल पर फैफ डू प्लेसिस भी बस 5 रन मारकर आउट हो जाते हैं और फिर आते हैं केदार यादव, जो 5 ओवर की 5वीं बॉल पे बस 9 रन मारकर आउट होते हैं। अब चेन्नई सुपर किंग्स के 4 विकेट बस 28 रन पर गिर चुके थे और सबको यही लग रहा था कि चेन्नई ये मैच तो हार गई, लेकिन उसके बाद आते हैं सीएसके के कैप्टन और विकेट कीपर महेंद्र सिंह धोनी, जो अंबती रायडू के साथ पार्टनरशिप बनाकर रन को तेजी से आगे बढ़ाने लगते हैं। यहाँ पर दोनों बैट्समैन काफी तेजी से रन को आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन 13 ओवर की पहली बॉल पे अंबती रायडू भी 29 रन मारकर चहल की बॉल पर बोल्ड होते हैं और फिर आते हैं रविंद्र जडेजा, जो धोनी के साथ मिलकर बैटिंग करने लगते हैं और फिर हमें एमएस धोनी के 50 रन भी देखने को मिल जाते हैं, लेकिन 16 ओवर की चौथी बॉल पर दोनों बैट्समैन के बीच कंफ्यूजन के चलते रविंद्र जडेजा यहाँ पर 11 रन मारकर रन आउट हो जाते हैं और फिर एमएस धोनी ब्रावो के साथ मिलकर मैच को आखिरी ओवर में लेकर जाते हैं। अब चेन्नई सुपर किंग्स को 5 बॉल पे 22 रन चाहिए थे, लेकिन उसके बाद क्या हुआ जानने से पहले अगर आप रोहित शर्मा के फैन हो तो वीडियो को लाइक करना, एमएस धोनी के फैन हो तो सब्सक्राइब करना और विराट कोहली के फैन लाइक सब्सक्राइब दोनों करके कमेंट में अपने फेवरेट आईपीएल टीम का नाम जरूर लिख देना। तो सबसे पहले एमएस धोनी यहाँ पर एक शानदार छक्का मारते हैं, जो बाउंड्री के ही नहीं बल्कि स्टेडियम के भी पार जाती है। उसकी अगली बॉल पर धोनी एक और शानदार छक्का मारते हैं, जिसे चेन्नई को अब 3 बॉल पे 10 रन चाहिए थे। उसके बाद एमएस धोनी 2 रन भागकर स्ट्राइक को अपने पास रखते हैं और फिर एक शानदार छक्का मारकर चेन्नई के अंदर जीतने की उम्मीद को जगा देते हैं। अब आखिरी बॉल पे चेन्नई को 2 रन चाहिए थे मैच को जीतने के लिए, तो धोनी यहाँ पर बॉल को मिस कर देते हैं, लेकिन फिर भी वो 1 रन भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन आरसीबी के विकेट कीपर